चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल में जदीद नौ ब्लॉक का इफ्तिताह। तेलंगाना के नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर लक्ष्मण रेड्डी, सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। खवातीन के लिए जदीद नौ मैटरनिटी ब्लॉक का इफ्तिताह हुआ। इस हॉस्पिटल में ज़ेर अल्तवा कामों की निशानदेही की गई थी और इसे मुकम्मिल किया गया और मजीद तरक्याती काम जारी है। U2 कैब का हैदराबाद में भी आगाज। चेन्नई बेंगलुरु के बाद अब हैदराबाद में भी U2 कैब का आगाज हुआ। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए U2 के CEO ने बताया कि हैदराबाद की आवाम के लिए भी कम कीमत पर सफर तय करेंगे। ग्राहकों को इस कैब के जरिए ज्यादा सहूलतें पहुंचेगी। शहर हैदराबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह। बल्दी डिवीजन गोशा महल में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के हाथों अमल में आया। इस फ्री मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने मरीजों के चेकअप्स करते हुए मुफ्त दवाओं की तकसीम की। इस मौके पर मेयर के हमरा बल्दिया के जोनल कमिश्नर, कॉरपोरेटर के अलावा और भी दीगर लोग मौजूद थे। रुकने पार्लियामेंट ने रेलवे के जनरल मैनेजर से की मुलाकात। नागा कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट नंदी यल्लैया ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर रविंदर गुप्ता से मुलाकात की और रेलवे के तरक्याती कामों पर की गुफ्तगू। बल्दी डिवीजन संतोष नगर में फ्री आई कैंप का इनेकाद। संतोष नगर बल्दी डिवीजन के अवैसी कॉलोनी में फ्री आई कैंप का इफ्तिताह मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। रियासती वजीर के हाथों बूडोकॉन ट्रॉफी की नकाब कुशाई। रियासती वजीर टी पद्मा राव ने 34वें ऑल इंडिया बूडोकॉन चैंपियन ट्रॉफी की नकाब कुशाई की। इस मौके पर तेलुगु एक्टर सुमन भी मौजूद थे। शमशाबाद एसओटी पुलिस ने गैर कानूनी गुटखे के अड्डे पर धावा किया। राजेंद्र नगर के इलाके में गैर कानूनी तौर पर गुटखा तैयार किया जा रहा था। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके कब्जे से नगद रकम 12,000 रुपये, 3 सेलफोन्स और दीगर साजो सामान को जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात के लिए राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर हैदराबाद में सड़क हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक। पुराने शहर के इलाके चारमीनार पुलिस हुदूद के इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स को DCM ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गया। मुकाम वाक़या पर दिलखराश मनाजिर देखे गए। चारमीनार पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और मुख्तलिफ जावियों से भी तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद में इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया। मैलारदेपल्ली पुलिस हुदूद के इलाके में जहांगीर नामी शख्स के एक मकान में पालतू कुतिया थी। 20 साला ये नौजवान इंसान नुमा शैतान ने उस कुतिया के साथ गैर फितरी हरकत की। जब कुतिया ने भौंकने लगी तो जहांगीर ने अपने बच्चों को जांचने के लिए भेजा तो लेकिन वहां पर तो कुतिया के साथ इंसान नुमा शैतान ने गैर फितरी हरकत कर रहा था। कुतिया तो मर चुकी है और वो नौजवान फरार हो चुका। इस सिलसिले में मैलारदेपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने कुतिया को पोस्टमार्टम के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इंसान नुमा शैतान की तलाश शुरू कर दी। मीडिया से बातचीत करते हुए मैलारदेपल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बताया, जिले जहीराबाद में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का एहतजाजी धरना। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बोनस की रकम जल्द अज जल्द देने का किया मुतालबा। ज़राए के मुताबिक मुलाजिमीन के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने दोहरा रवैया इख्तियार किया है, क्योंकि असर और रसूल रखने वाले मुलाजिमीन को कंपनी ने बोनस की रकम अदा कर रही है। वहीं दूसरी जानिब इन मुलाजिमीन के साथ जालिमाना रवैया। इन मुलाजिमीन ने इंतबाह दिया कि अगर इनके मसाइल हल नहीं किए जाएंगे तो एहतजाज जारी रहेगा। IND-Today.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम ने बताया, सुनिए कौमी खबरें।
पाकिस्तान के कोयटा में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर कुछ बंदूक बरदारों के हमलों में कम से कम 59 लोगों की मौत वाक़ हो गई। जवाबी हमले में पुलिस ने 3 हमलावरों को मार गिराया। भारत के मरकजी वजीर खारजा श्री मनोहर पारिकर ने मारे जाने वाले खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग आग से खेलते हैं, कभी कभी आग उन्हीं पे हल्ला बोल देती है। उत्तर प्रदेश में समता पार्टी की बैठक के बाद सदर पार्टी श्री मुलायम सिंह यादव ने यह वाजे कर दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है। श्री अखिलेश यादव बने रहेंगे वजीर आला, लेकिन शिवपाल यादव और अमर सिंह का किया बचाव। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरा खानदान और मेरी पार्टी दोनों एक हैं और इंतखाबात के बाद ही होगा वजीर आला का फैसला। अब देखना यह है कि क्या होता है। जम्मू के नशेरा और आरएसपुरा सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से लगातार कवानीन को तोड़ा जा रहा है और वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि भारत भी इसका माकूल जवाब दे रहा है। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात श्री वेंकैया नायडू ने आज बिग पिक्चर समिट का इफ्तिताह किया, जिसका थीम था इम्प्रेसिंग डिस्क्रिप्शन टू स्टे कॉम्पिटिटिव। उन्होंने इफ्तिताही इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में चारों तरफ आ रहा है तरक्की का बदलाव। मरकजी वजीर श्री प्रकाश जावड़ेकर की सदारत में आज सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड की बैठक दिल्ली में चल रही है। इस बैठक में मुल्क के सभी रियासतों के वज़राए तालीम हिस्सा ले रहे हैं। सीबीएसई के 10वीं के बोर्ड एग्जाम को और आसान बनाने, मदरसों में पढ़ाने वालों की मखलूआ जायदादों को पुर करने, तुलबा में नशोनुमा को ऊंचा करने और तालीम को और बेहतर बनाने पर इस बैठक में बहस मुबाहिसा चल रहा है। मरकजी वजीर श्री डीवी सदानंद गौड़ ने आज हुकूमत की जानिब से डाटा से मुतालिक एक नई वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस वेबसाइट में IHSN सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल में लाया गया है, जिससे अब यह मुमकिन हो गया है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डाटा मुल्क के कोने कोने में आम लोगों तक पहुंच जा सकता है। दिल्ली के नए बाजार के पास हुआ आज एक धमाका, जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ हो गई और 3 लोग शदीद जख्मी हो गए, जबकि दूसरे 7 लोगों को मामूली चोटें आईं। धमाका उस वक्त हुआ जब एक शख्स अपने सर पर एक बैग लेकर जा रहा था। धमाके में वो भी हलाक हो गया। बैग में पटाखे थे या बम, इसकी जांच की जा रही है। भारत सरकार ने 21 अक्टूबर 2016 को मुल्क को ये बतलाया कि अब ई डाक के जरिए भी वोट डाले जा सकेंगे। अब आने वाले इंतखाबात से 1961 के कानूनी नुकात 23 के मुताबिक फौजी एहलकारों और दूर दराज काम करने वालों को ई डाक के जरिए वोट डालने की सहूलत मिल जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों का कर्ज अदा नहीं करने वाले मुलजिम विजय माल्या को 4 हफ्तों के अंदर अपनी बैनुल-अक़वामी जायदादों की पूरी इत्तलात फौरन देने का ऑर्डर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि रतन टाटा अपनी जगह पर बने हुए हैं। कंपनी ने उनको 4 महीनों के लिए निगरानकार मुकर्रर किया है। इस दौरान बोर्ड नए चेयरमैन को तलाश कर लेगा। चेयरमैन की दौड़ में रतन टाटा, वीरू श्रीनिवासन, अमित चंद्र, रोयन सेन और LK भट्टाचार्य शामिल हैं। शुमाली मगरबी चीन के चांगसी के हिस्से में वाक़े कुछ मकानों में आज बड़े ताकतवर धमाके हुए, जिसके नतीजे में कम से कम 14 लोग मारे गए और लगभग 147 के करीब लोग जख्मी भी हो गए। धमाकों की वजह से आसपास की इमारतों और वहां ठहरी कारों को शदीद नुकसान भी पहुंचा। भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे 5 मकानों में ये धमाके हुए। इराकी शहर किरकुक में दहशतगर्दों और फौज के बीच हुई एक मुठभेड़ में तकरीबन 74 दहशतगर्द समेत 131 लोग मारे गए।
इस दौरान आईएस के कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसमें एक इराकी लीडर भी शामिल है। किरकुक के गवर्नर नजमुद्दीन करीम के मुताबिक शहर में आईएस के तकरीबन 100 दहशतगर्द अभी भी मौजूद हैं, जो कि इराकी सरजमीन से ही ताल्लुक रखते हैं। बीसीसीआई ने खेल की खबरों को दुनिया में पहुंचाने के लिए मीडिया को टेंडर्स की नीलामी को आज गैर मुअय्यना वक्त के लिए टाल दिया है। इसकी कार्रवाई आज से शुरू होने वाली थी, लेकिन जस्टिस लोधा समिति ने इस मामले में नजर रखने के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार नहीं रखा था। मलेशिया के क्वांटम में खेले जा रही एशियन चैंपियन ट्रॉफी में आज भारत चीन का सामना कर रहा है। अब तक भारत ने 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं चीन को पहले मैच में मेजबान मलेशिया ने 5-1 से हराया था, जबकि दूसरे मैच में चीन ने जापान को 2-1 से मात दी थी। मुल्क के फौजी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पहल की है। उन्होंने संदेश टू सोल्जर्स वाले मैसेजेस की लहर चलाई है, जिसके जरिए से दिवाली के मौके पर हर एक का एक मैसेज जवानों के चेहरों पर मुस्कान ला सकता है। इस लहर के तहत मरकजी वजीर श्री सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, श्री रजत शर्मा, बॉलीवुड एक्टर्स अक्षय कुमार, आमिर खान और सलमान खान, साथ में सिंगर कैलाश खेर ने दिवाली की मुबारकबाद का मैसेज भेजने में पहल की है।